Good morning, friends. Once again, this is Kalyan Roy, your wellness coach. और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जा सकता है। इससे कुछ पॉइंट्स दूंगा मैं आपको, इसको आप तो देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ढंग से सोना, गेट इनफ स्लीप, एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट to allow your brain to rest and recover. अगर हम 8 घंटा रात को सोते हैं तो हमारी ब्रेन को रीसेट करने के लिए और रिकवर करने के लिए टाइम मिलता है। तो रात का नींद बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रात को 10 से 2 हमारी अंदर का सिस्टम काम करता है, उसी तरह रात को 8 घंटा सोने से हमारा ब्रेन रीसेट और रिकवर होता है। रात का नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन शुरू कीजिए 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए। डीप ब्रीदिंग, ये जो हमारा सिखाया है प्राणायाम है, आलोम विलोम वगैरह, ये डीप ब्रीदिंग करने का कोशिश कीजिए। और योगा कीजिए जिससे कि आप ढंग से रहें और थोड़ा फ्लेक्सिबल और ग्राउंडेड रहें। तीसरा, स्टे फिजिकली एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट योर मूड एंड रिड्यूसेस योर एंजाइटी। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, रेस्ट इज़ रस्ट। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे चल कर आपको मुश्किल होगा। फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। थोड़ा सा कार्डियो कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। 20% एक्सरसाइज एंड 80% न्यूट्रिशन इज़ अ सीक्रेट ऑफ द हेल्थ। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन हेल्दी डाइट, ईट बैलेंस मील दैट फ्यूल योर बॉडी एंड ब्रेन, ईट बिग पोर्शन ऑफ सैलड बिफोर लंच और डिनर। ये जो हेल्दी डाइट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी ऑर्गेनिक है, जितने भी जिंदा चीज़ है वो खाइए, प्रोसेस फूड मत खाइए, डब्बे के कैन के वो सब चीज़ मत खाइए, जो लिविंग चीज़ है वो खाइए। और खाने से पहले भरपूर सलाद खाइए। पहले खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, उससे पेट के जो जगह भर जाता है। फिर सलाद, खीरा, टमाटर, कांदा, जो भी मिलता है, गाजर, मूली, जो मिलता है उसको खाइए, चुकंदर, जो भी मिलता है खाइए। रोज़ सलाद खाइए, बिग पोर्शन। ये नहीं कि 2-3 खाए पीस, अच्छा से सलाद से पेट भरिए, उसके बाद दाल, रोटी, चावल जो भी खाना है आप खाइए। सो हेल्दी बैलेंस डाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, साग सब्जी सब कुछ, ठीक है ना। पांचवा, लिमिट अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये शराब और ड्रग्स का इसका सेवन ना कीजिए। गुटखा वगैरह जो भी नशीली चीज़ें हैं उसका सेवन ना कीजिए। सीक थेरेपी और काउंसलिंग, talking to a professional can help you through the challenges. अगर आपको मेंटल का इशू हो रहा है तो आप प्रोफेशनल से बात कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। बैलेंस बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चैलेंजेस है। जो साइकेट्रिस्ट है उनसे मिलिए, बात कीजिए, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है किसी से बात करना। साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, उनकी सलाह से फिर आगे चलिए। सातवां, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, ओपन अप फ्रेंड एंड फैमिली। किसी से बात करो जिसे आप ट्रस्ट करते हो। ये नहीं कि किसी भी बाहर के लोग को बोल दिए, उसको ट्रस्ट नहीं करते, फिर वो डंडोरा पीट रहा है कि यार इसका तो दिमाग खराब है। दिमाग हमारा खराब नहीं, संतुलन बिगड़ सकता है। मन में कुछ अगर भड़ास हो तो उसको जो है अपने कोई ख़ास दोस्त उसको बोलो, या अपने फैमिली में ढूंढो कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। हर टाइम एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। टेक ब्रेक्स, step away from work or stressors regularly to reset your mind. ज़रूरी है कि थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। जब भी स्ट्रेस का कोई सिचुएशन हो, चाहे काम का हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ से हट जाओ, जिससे कि माइंड को रिसेट करने का टाइम मिलता है बैठ। स्पेंड टाइम इन नेचर, नाउ है स्पेंड टाइम विद नेचर आउटडोर, वॉक एंड टाइम इन ग्रीन शेड्स एंड मड वॉक
barefoot, sit and get channelized। बहुत ज़रूरी है कि कुछ नेचर में समय दें। आजकल हम कंक्रीट की दुनिया में रहते हैं, हर जगह कंक्रीट है, हमारा जो चरण है ये ग्राउंड से मिलता ही नहीं है, धूल मिट्टी से नहीं मिलता है। पार्क में जाइए, कहीं भी जहाँ मिलता है वहाँ पर आप घास में चलिए, बैठिए, समय थोड़ा व्यतीत कीजिए। अगर मिट्टी है, कीचड़ है तो उसमें चलिए, जिससे कि तुम्हारे पाँव में जो है पूरा अर्थ से अर्थिंग होगा, पूरा बॉडी चढ़ होगा। इससे बहुत सारी बीमारी आपका ठीक हो सकता है। जब पहले के लड़के थे, लोग थे, वो लोग नंगे पाँव चलते थे। जब से जूते आए हैं, कंफर्ट आ गया है, लेकिन बीमारियां भी साथ साथ आ गया है, क्योंकि हमारा अर्थिंग नहीं हो रहा, हमारा बॉडी का चैनल्स नहीं हो रहा। कभी देखा है कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनका अर्थिंग हर टाइम होता है। उनका अर्थिंग हर टाइम होता है, इसलिए वो लोग फिट रहते हैं। दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। और जो कुत्ते बिल्ली को घर पे रखते हैं एज ए पेट, उनको तो पुचका के रखते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है आजकल, और उनका क्या नाम है, हेल्थ तो खराब हो रहा है, और क्या नाम है, ये सब है क्योंकि उनको इतना पैम्पर किया जाता है कि आजकल उनको भी जो है अलग अलग बीमारियाँ उनको भी आ रही है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स है, जो नेचर में घूमते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसानी जो है अपना बनाए हुए चीज़ों से कंफर्ट खुद भी कर रहा है और उनको भी बेकार कर रहा है, और जब हैंडल नहीं होता फिर उनको सड़क में छोड़ देते हैं बुढ़ापे में मरने के लिए। ये बहुत गलत बात है। 10वां है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। राइट डाउन और रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल एंड थैंक्स डेली। ये थैंकफुल करना बहुत ज़रूरी है। रात को सोते वक्त सारा दिन में जो भी हुआ शुक्राना करो। शुक्राना का पावर इतना ज़्यादा अच्छा है, कुछ कहने का नहीं है। चाहे उसको लिखो, चाहे उसको बोलो, लेकिन शुक्राना करो। जो भी कुछ कहे शुक्राना करो। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको लिखें। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। 11 नंबर, अवॉइड सेट नेगेटिव टॉक। रिप्लेस सेल्फ क्रिटिसिज्म विद काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। ये नेगेटिव बातें जो है नहीं करने का, और खुद का बोले ना कि मैं खराब हूँ, मेरा ये, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को ये है। नेगेटिव बातें नहीं करना, पॉजिटिव बातें करो। उसको करो बैठ के कि अपने, क्योंकि तुम जो बोलते हो वो ब्रेन में हम सिग्नल भेजते हैं, तो उसको जो है पॉजिटिव बोलो कि मेरा शुगर जो है अभी ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही आप इसको बोलते रहोगे, ब्रेन भी उसको कैसे करता है एंड वो भी काम करता है। दया के साथ, एनकरेजमेंट के साथ इंसान को बढ़ाओ। जो भी डाउन है उसको नेगेटिव ना बोलो और ना ही खुद बोलो, ठीक। 12 है सेट रियलिस्टिक गोल्स। ब्रेक लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वन। ये जो है गोल्स, ये नहीं कि पूरा बड़ा कर देंगे कि हमें एक दिन में पूरा पहाड़ चढ़ देंगे। धीरे धीरे, बेबी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लान्स को जो है, जो भी है गोल्स है, उसको तोड़ के छोटे छोटे करके एंड देन उसको करने की कोशिश कीजिए। 13 है एंगेज इन हॉबीज़। डू थिंग्स यू एन्जॉय, वेदर म्यूज़िक, आर्ट, रीडिंग और गार्डनिंग। आप कोई हॉबी अपनाइए, कुछ भी कीजिए। किसी को गाना पसंद है तो गाना सुनिए, नाचने का पसंद है नाचिए, पढ़ने का इच्छा करता है पढ़िए, बैठ के गार्डनिंग करने तो और बढ़िया है। जो धरती माता के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो कोई ना कोई हॉबी जरूर होना चाहिए इंसान को, किसी के इसका मन ठीक रहेगा। 14 है स्टे सोशली कनेक्टेड, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप एंड अवॉइड आइसोलेशन। इंसान जो है मैन इज़ ए सोशल एनिमल, इसलिए सोशली कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। अपने हेल्दी रिलेशनशिप रखिए और सब अपने आप को अकेला मत रखिए। अगर अकेला रहते हैं तो फिर प्रभु से नाम लीजिए, जाप कीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप परमात्मा से जुड़े और उनसे शुक्राना करें और वो करें, क्योंकि अगर घर पे कोई नहीं है तो परेशान मत होइए। फिर अपना माइंड को उस स्थिर कीजिए कि मेरा तो है भगवान ही जो मालिक है, उसी का नाम जाप आप कीजिए और उसमें रहिए। लेकिन आपके पास अगर सगा संबंधी सब है तो उनके साथ रहे, उनकी बातें करें, उनके हंसी मजाक करें, अपने आप को अकेला मत कीजिए, ठीक। 15 है लिमिट स्क्रीन टाइम, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया विच कैन इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम। ये जो आजकल जो फ़ोन आए हैं उसमें नेटफ्लिक्स के साथ देखे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या स्नैपचैट, क्या क्या नहीं है, हम सब उसी में जो है स्क्रीन में जो है लगे रहते हैं घंटे घंटे स्क्रॉलिंग करने के लिए। फ़ोन में अच्छी चीज़ भी है, सीखने के लिए भी है, अच्छे अच्छे सुबह उठ के अमृत वेला सुन सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ भी है। लेकिन हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव को नहीं। सीखने के लिए कितना कुछ है।
लैंग्वेज सीख सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को लिमिट कीजिए स्क्रीन टाइम से, और उसका जो सही इस्तेमाल है उसका कीजिए, ना कि खराब का। 16 है declutter your space, tidy environment and reduce stress and promote clarity। हमारे जीवन में जो है डिक्लटरिंग का जरूरी है, सफाई का जरूरी है, माइंड में स्पेस बढ़ना जरूरी है। घर में तो हम जैसे कि कपड़े बर्तन बर्तन जो नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हैं, इससे घर की सफाई होती है। इसी तरह मन से भी जो गंध है जो रखा हुआ है उनको निकालना जरूरी है। जो जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उसको माफ़ करके उसको आगे मूव करना चाहिए। उसको अगर हम डिक्लेयर करेंगे तभी हमारे अंदर जगह होगी, और हमारे अंदर जगह होगी तभी हम नई चीज़ के लिए हम जगह बना सकते हैं। इसलिए डिक्लेयर करना जरूरी है। 17 है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस कैन इम्प्रूव इमोशन एंड वेलबींग। ये माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ नहीं करोगे तो खुद से खुद रहोगे, क्योंकि जिसके अगेंस्ट तुमने ग्रज रखा है उसको तो मालूम भी शायद ना हो, लेकिन आप दिन रात उसको कोसते रहोगे, उसी को करते रहोगे, तो ये तुम्हारा मन को ही ख़राब करेगा, और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, एंड देन यू विल बी सफरिंग। सो फॉरगिवनेस करके, माफ़ करके आप आगे निकल जाइए। अगर उससे अगर नहीं जोड़ना है तो माफ़ कीजिए और आगे निकल जाइए। Say no when necessary. Set boundaries to protect your energy and peace. ना कहना सीख लीजिए। अगर कोई चीज़ का तो मन नहीं कर रहा है तो आप ना बोलिए, अपना बाउंड्री सेट कीजिए, क्योंकि इससे जो है आपका एनर्जी और पीस शांति रहेगी। कई चीज़ हमें पसंद नहीं होता और हम खुश करने के लिए हम हाँ हाँ करते रहते हैं। हाँ मत कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है, मन नहीं मान रहा है, ना कीजिए। सेइंग नोज ऑन दैट। अगर आप ना बोलना सीख जाएंगे तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि ना बोलना सीखें। 19वां है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, एक्नॉलेज एंड रिवॉर्ड द प्रोग्रेस नो मैटर हाउ माइनर। ये जो है ना छोटी छोटी जो उपलब्धियाँ हैं इसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। डजेंट मैटर कितना छोटा है कि उपलब्धि है, लेकिन हर उपलब्धि को कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और इसी से जब आप करते हैं तो आप में एक अच्छी ऊर्जा पैदा होती है। जरूरी है। 20वां है गेट सनलाइट एक्सपोजर, इट बूस्ट विटामिन डी लेवल एंड इम्प्रूव्स योर मूड। सो गेट द अर्ली मॉर्निंग सनराइज। ये नहीं कि दोपहर के 12 बजे धूप में जाके बैठ रहे हैं, वो हानिकारक होगा, यूवी रेज से हानिकारक होगा। लेकिन सुबह की जो पहली किरण है, वो जो सुबह का जो पहला धूप जो है वो लीजिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप फ्लैट में हैं, छत चले गए, वहाँ जाके धूप लीजिए। बाहर है, नीचे है, बाहर जाइए, थोड़ा धूप लीजिए। सुबह के पहले 2 घंटे का जो धूप है बहुत ही बेनिफिशियल है, उसको आप लीजिए। 21वां है लाफ ऑफन, ह्यूमर एंड लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बूस्ट मेंटल रिसाइलेंस। बहुत ज़रूरी है कि हम हंसे। आजकल हम लोग हंसना भूल गए हैं, हंसना जरूरी है। कुछ लोग पार्क में ले जाके फिर हंसाते हैं, हा हा ही ही, हो हे, हा हा करके डिफरेंट डिफरेंट वजह करते हैं। लेकिन डजेंट मैटर व्हाट, आप हंसिए। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, हंसना जरूरी है। चाहे कॉमेडी पिक्चर देखिए, हंसिए। कुछ चुटकुले पढ़िए, हंसिए। हंसना जरूरी है। हंसी का चांस मिलता है तो दिल खोल के हंसिए। जब हंसेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सो हंसना बहुत ज़रूरी है। 22वां है जर्नल डेली, राइटिंग डाउन योर थॉट्स कैन हेल्प योर प्रोग्रेस इमोशन। एक नोटपैड लीजिए, डायरी रखिए, रोज का कुछ ना कुछ लिखिए, जो भी अच्छा है। 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हर दिन जो होता है, जो भी कुछ अच्छा है आप उसको लिख डालिए। जो भी अच्छा हो रहा है, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा, जो भी हो लिख कर रहिए। अगले साल जब आएगा तब ये आप नहीं कहेंगे कि मेरे साल में कितने अच्छे दिन आए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी पन्ना खोलेंगे तो उसमें से उस डेट को, उस महीने में इस तारीख को क्या नाम है, ये चीज़ अच्छा हुआ था। जो भी पन्ना खोलेंगे आपको एक पॉजिटिविटी देगा। तो इसलिए एक जर्नल बनाना शुरू कीजिए, मंथ वाइज, डेट वाइज एंड ईयर वाइज विल बी देयर। एंड देन अगले साल जब आप गुजर जाए और आप चाहें तो देख सकते हो, किसी भी पन्ना खोलना और उसमें हर दिन का आपको एक अच्छा अच्छा मिलेगा, वो आपको एक पॉजिटिविटी देगी। तो ये जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या पॉजिटिविटी आपको देगी। 23वां है स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन कैन अफेक्ट योर कंसंट्रेशन एंड मूड
ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। कहते हैं ना, हर 20 किलो में 1 लीटर पानी, मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, लेकिन 4 से ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर बैठने का काम है तो फिर 3 लीटर पानी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनका 4 लीटर, और जो सच्ची बहुत पसीने बहा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी लेना जरूरी है। हाइड्रेशन इज़ मस्ट। हाइड्रेशन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये आपको होगा, इसलिए हाइड्रेशन जरूरी है। और जो मेंटल पेशेंट होते हैं जिनको जो है उनको पानी पीने का मन नहीं करता, उम्र होने के बाद भी पानी पीने का मन नहीं करता, भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। इनको याद दिलाइए, उनको पानी पिलाइए। जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल कोई भी ट्रॉमा है, उनको पानी पीना ज़रूरी है। हाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। 24वां है, लिसन टू कामिंग म्यूजिक। म्यूजिक थेरेपी कैन अपलिफ्ट एंड सूद योर मेंटल स्टेट। अच्छा म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक, यानी कि जो रॉक म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। चाहे हल्का भजन हो, चाहे सॉफ्ट नंबर्स हो, चाहे सॉफ्ट रोमांटिक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, सो स्मॉल सूदिंग म्यूज़िक बजाना चाहिए, सुनना चाहिए, एंड इन्वेस्ट इन दैट। इट विल रिलैक्स योर माइंड एंड मेंटल स्टेट ऑल्सो। और 25वां है, आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। देयर स्ट्रेंथ इन ब्रीदिंग आउट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बेसिकली आप जब कभी कहीं मुश्किल में हो तो किसी से मदद मांगिए, क्योंकि असली स्ट्रेंथ उसी में है जब आप रीच करते हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो अगर आप रीच करते हैं तो वही तो वहीं पर लगती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सो दे स्ट्रेंथ इन रीचिंग आउट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। ये रीच करना बहुत ज़रूरी है, खुद बोलिए। और अगर ठीक हो, लेकिन आपके घर में कोई अगर है तो आप उनका मदद के लिए आप आगे बढ़िए, उनको अकेला मत छोड़िए, उनको जज मत कीजिए, उनसे आप रीच कीजिए एंड डू इट। बट इट गोज़ बोथ वेज। लेकिन अगर जो मेंटल केस में है उनको खुद रीच करना चाहिए, समय से सबसे बना के चलना चाहिए। अपना इस समय जो है अपने आप को ठीक रखिए, बिकॉज इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर मेंटल स्टेट, इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर मेंटल माइंड टू सी देयर, आपका माइंड से अगर ठीक रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टेक केयर ऑफ हेल्थ, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड देन हैप्पीनेस इज़ देयर। नहीं तो जो भी पैसा हमने कमाया हम सब जो है डालने वाले हैं हेल्थ के पीछे, डॉक्टर के पीछे, दवाइयों के पीछे। लेकिन ये दवाइयाँ, डॉक्टर, ये आपका पूरा जो भी सेविंग्स जो भी आपने किया है सब निकाल देंगे। इन्वेस्ट इन योर वेलनेस जर्नी, दैट इज़ ओनली वे। और अपना मेंटल जो है ये तभी हो सकता है जब आप अपना ढंग से सोएंगे। सोना जरूरी है। वंस अगेन, सोना दिन का नहीं, रात का सोना, 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप जहाँ डिस्टर्ब ना। दिस इज़ कल्याण। आई होप आज जो मैंने बोला आप लोग को अच्छा लगा। आज तक के लिए यहीं पर थैंक यू वेरी मच। अंटिल लेटर किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। टेक केयर, अर्विदेची एंड बाय फॉर नाउ। राधे राधे।